स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदी भाई हर से सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज मैं यहां पर कक्षा सप्तम की हिंदी का 7वां लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं और उन 6 लेक्चरों में मैंने आपको बहुत सारा जो व्याकरण संबंधी चीज़ें थी वो हमने आपको बताई। ठीक है जी। आज यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या वो हमें यहाँ देखना है। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक होगा बेटा वो होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है। हाँ, एक ज़रूरी बात, जो बच्चों के कुछ बच्चे कह रहे थे कि जो व्हाट्सएप पे आप वीडियो डालते हैं सर तो वो प्ले नहीं होती है। तो आपसे एक बात बताएं, अगर यहाँ से प्ले नहीं होती, यहाँ पर हाई क्वालिटी मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। तो आप यूट्यूब पर जाकर वहाँ पर आप सर्च कीजिए RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर। तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहाँ पर एक ये रहेगी कि आपकी कम क्वालिटी में भी आपकी प्ले हो जाएंगी वीडियोस, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो आप वीडियो बना रहे हैं वो प्ले नहीं होती हैं, क्योंकि नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम रहती है अपने यहाँ, तो इसलिए शायद वो प्ले नहीं होती हैं। तो आप उनको यूट्यूब पर जाकर सर्च करके चैनल पर जाकर आप उनको सारी जो वीडियोज़ हैं जो भी आपको देखनी है, एक बार 2 बार 3 बार जो भी हों, आप उनको अच्छे से वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब चलिए हम आपके ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमको आज पढ़ना क्या है देखिए। हाँ, एक ज़रूरी बात और कि मैं पर्यायवाची शब्द जो थे मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पर वो मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे और उस जब मैंने आपको पर्यायवाची शब्द की परिभाषा नहीं बताई थी, क्योंकि मैं आपको होमवर्क के रूप में वो आपको दे रहा था। ठीक है। क्योंकि आपका जो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा पर्यायवाची शब्द। तो इस सेपरेट पोर्शन में हम पूरा पर्यायवाची, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक ही होगा, क्योंकि सिर्फ हमें पर्यायवाची शब्द ही यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है। चलिए बेटा, हम लोग सबसे पहले जानेंगे पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं। ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, क्या होती है? समानता बेटा, उन्हें असल में क्या कहा जाता है? पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ठीक है। जिन शब्दों के अर्थ में क्या होती है बेटा? समानता होती है, यानी कि जो समान होते हैं उन्हें बेटा अर्थों में जो समानता निकलती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अब यहाँ पर कुछ अतिरिक्त रूप से आपको कुछ जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? कि हिंदी भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले समस्त जो शब्द होते हैं उनका अपना स्वतंत्र अलग अर्थ होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से कोई भी जो शब्द होता है वो पर्याय नहीं होता है, यानी एक दूसरे के पूरे तरीके से समान नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अन्य शब्दों के जो यूजेस होते हैं, पानी है, जल है तो पर्यायवाची शब्द देखने का आता है। लेकिन जल का और पानी का जब यूज होता है, यानी कि जब उपयोग, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जब इनको यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो दोनों में अर्थ निकलता है। हम आपको बताएंगे अभी आगे कि कैसे अर्थ निकलता है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर बात होगी तो बता दें आपको, जल जो होता है वो बेटा शुद्धता के लिए होता है। पानी क्या होता है? पानी अशुद्धता के लिए यूज होता है। बोले सर अभी भी समझ में नहीं आया। तो बेटा आप ऐसा समझ लीजिए कि जल हम किसे कहेंगे? ऐसा पानी, यानी कि जो जो द्रव है, जो जल है, अगर वो शुद्धता में है, यानी कि ऐसा जल जो है जो शुद्ध रूप में है, यानी कि जिसे हम पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पूजा पाठ में इसका यूज हो सकता है। ठीक है। तो उसे तो बेटा हम लोग जल कहेंगे। पानी क्या होगा? हर जैसे तालाब में भी पानी भरा है ना, है तो वो द्रव ही है ना, पानी ही है। लेकिन वो बेटा वहाँ पर जल आप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो पीने योग्य पानी नहीं होगा। अगर पीने योग्य है तो बेटा उसको जल कहेंगे। अगर सीधी बात समझ लीजिए, शुद्धता के रूप में जल का यूज करते हैं और अशुद्धता के रूप में बेटा हम लोग करते हैं पानी का यूज। ठीक है। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस उनके अर्थ जो होते हैं वही अलग होते हैं। अब ये बता क्यों रहे हैं वो आप इसलिए जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, कोई भी शब्द जो है वो पूरी तरह से पर्याय जो होता है वो नहीं होता किसी भी दूसरे शब्द का। ठीक है। फिर भी कई समानताओं के आधार पर उन्हें पर्यायवाची शब्द मान लिया जाता है। ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है ना, पेड़। ठीक है। तो पेड़ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? जैसे तरु है ना, द्रुम, वृक्ष, वृक्ष है ना, पादप हो गया है ना, रुक्ष हो गया, विटप हो गया है ना, तगाछ हो गया। ठीक है। पर्णी है, गाछ है, बूटा, पुष्पद है ना, रुख, दरख्त है ना, अगम, शाखी। ये तो हो गए पर्यायवाची शब्द। किसके हो गए हैं? पेड़ के पर्यायवाची। ये किसी न किसी रूप में आपके एक पेड़ से क्या कर रिलेटेड है, इसलिए इनको बेटा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है। इनके अर्थ कैसे निकलते हैं? समान। ठीक है। धरती के पर्यायवाची काफ़ी सारे हैं, है ना। यहाँ पर आपको देखा जैसे पृथ्वी है, वसुंधरा है ना, जमीन है, भूमि है ना, और जगत है, भूमंडल है, कई सारे इत्यादि इत्यादि हैं। लेकिन आपको इस
जो आपके इस क्लास में यानी कि 7th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा याद नहीं करने होते, लेकिन आपको मुख से जो आपके हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए क्यों करने हैं, क्योंकि आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया था, 20 से पूछे, बोले बताइए रत्नवली जो है या रत्नवती जो है वो काय का पर्यायवाची होता है। तो बेटा हमें पता होना चाहिए कि पृथ्वी धरती का पर्यायवाची ये होता है, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची याद होंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत सही होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं तालाब, ठीक है। तालाब क्या होता है, ठीक। तालाब तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब बेटा इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं तो देख लिया बेटा हम लोग, जैसे सरोवर है, जलाशय है, शर है, पुष्कर है ना, पोखर है, पोखरा है, जलवान है ना। जलवान बहुत सारा जल भरा हुआ है, जलवान बोलते हैं। सरसी है, ताल है, जलचर है, तड़ाग है, हृद है ना। तो ये सारे जो पर्यायवाची हैं बेटा, इत्यादि इत्यादि जो भी हैं, है ना, वो सारे आपके पर्यायवाची काय के हैं, तालाब के हैं, ठीक है। घर के आ जाइए, ये अक्सर आपसे पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि घर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्रह है, सदन है। हाँ, इस क्लास में आपको जब पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे देखिए हम आपको जो पढ़ा रहे हैं व्याकरण, वो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप इनको डिटेल में ही अच्छे से कंप्लीट करें कॉपी में, और आप उनको कम से कम आपको 4 से 5 तो आपको पर्यायवाची किसी के भी याद होने चाहिए, ठीक है। और प्रॉब्लम तब होती है जब आपसे कोई 20 से पूछे, जैसे मंदिर क्या घर का पर्यायवाची होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में 7th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर थोड़े बहुत ही याद कर लेंगे तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। हाँ, निकेतन हो गया, धाम है, जैसे भवन है, कुटी है, तो ये सारे बहुत सारे पर्यायवाची हैं बेटा, आप इनको लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर कई सारे पर्यायवाची हैं, है ना, जो हमने आपको डिटेल में दे रखे हैं। तो हम यहाँ पर चलिए बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्दों को कैसे याद करना है, ठीक है। तो आप याद कैसे करेंगे, जैसे अग्नि है तो आप इनको फ्लो में याद करा करो, जैसे आग, ज्वाला, अनल, कुशाणु, एक एक से आप करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है, दिक्कत आपको भूलने में दिक्कत होती है। जब आप रिदम में याद करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको याद रहे। जैसे कविता पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जैसे आग, ज्वाला, अनल, कुशाणु, है ना, पावक, या आपको मान लो ये 4 करना, आग, ज्वाला, अनल, है ना, पावक, ये 4 हो गए हमारे, ठीक है। धनंजय हो गया, दहन हो गया। कई शब्द तो ऐसे होते हैं जो अक्सर हम लोग याद करते रहते हैं, या हम लोग डेली की भाषा में यूज़ करते रहते हैं, उनको याद रहते हैं हमें, ठीक है, क्योंकि छोटी क्लास से ही आपको पर्यायवाची विलोम शब्द पढ़ाए गए हैं। तो अक्सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब बड़ी क्लास में जाते हैं थोड़े हार्ड हो जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पर्यायवाची आपको दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ पर याद करते हैं तो आपको अगली क्लासेस में भी कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, जैसे अमृत का क्या होता है, सुधा, है ना, सोम है, अमी है, मधु, पीयूष, ठीक। जंगल का क्या होता है बेटा, अरण्य है, विपिन है, कानन है, वन है, ठीक है। घोड़ा का क्या होता है, अश्व, बाजी, है ना, है, तुरंग, रविशुद्ध, घोटक, है ना, सैंधव। ये सारे पर्यायवाची होते हैं, किसके होते हैं, घोड़ा के होते हैं, ठीक है बेटा। आँख के क्या होते हैं, नेत्र है, नयन है, लोचन है ना, दृष्टि, अक्सर यूज करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। दृग है, चक्षु है ना, अक्षी है। आकाश के क्या होते हैं बेटा, जैसे अंबर है, गगन है, नभ है, अंतरिक्ष है ना। और आपका शून्य हो गया, व्योम हो गया, ठीक है। चलिए, राक्षस का क्या होते हैं, जैसे असुर, आपने सुना ही होगा, नाटक आटक आप देखते ही रहते हैं, अभी भी रामायण चल ही रहा था आपको, तो वहाँ पर अक्सर असुर की बात होती रहती है, ठीक। दानव है ना, और धनुष है, दानव है ना, यातुधान है, निशाचर है, क्यों निशा का मतलब रात्रि में, तो आपको फिल्में भी देखते हो, भूतानी फिल्में जो होती हैं, राक्षस वगैरह वो रात में ज़्यादा विचरण करते हैं, ठीक है। हाँ, इच्छा क्या होता है, जैसे ईप्सा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, कामना, चाह, मनोरथ, है ना, ईहा, स्पृहा, ठीक। इंद्र के क्या होते हैं बेटा, देवराज है, मधवा है, शुरपति है, वासव है, पुरंदर है, ठीक है। वस्त्र के क्या होता है, कपड़ा है, पट, वसन, अंबर, चीर, ठीक है। कमल के क्या होते हैं बेटा, जैसे जलज है, सरोज है, पंकज है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें बच्चे कि आपसे कमल के अक्सर पूछ ले जाते हैं, तो पूछे कौन, जैसे पंकज है आपका, है ना, और आपका ये पद्म हो गया, है ना, सरोज है, जलज है, ये आपके 4 जो शुरू के हैं, ये अक्सर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। तो जो महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे वो हम आपको यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम क्या पढ़ेंगे, अपसंगी के पढ़ेंगे, जैसे शेर, है ना, आपने बोलते ही होंगे, है ना। मृगराज है, 400 व्याघ्र हैं, पंचमुख, केसरी, केहरी, मृगंध, सारे याद नहीं करने आपको, कम से कम एटलीस्ट आपको 3 3 4 4 तो सबके याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, कुबेर के क्या है, यक्षराज है, धनाधिप है, धनद है, ठीक है। अब और भी हैं जो आप याद करते रहेंगे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर हम सारे पढ़ेंगे, तो हम जो इम्पोर्टेंट आपके हैं, महत्वपूर्ण जो भी हैं आपके, वो हम आपको यहाँ पर इंडिकेट करते रहे, ठीक है। गणेश के आप लोग जानते हैं, जैसे, है ना, लंबोदर हो गया, गजवदन, गजानन, विनायक, गणपति, है ना, ये अक्सर हम बोलते रहते हैं, ठीक है।
गंगा जी के क्या होते हैं, ठीक है, गंगा नदी पवित्र नदी है ना, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपाणा है ना। चलिए हनुमान के क्या होते हैं, बजरंग, जैसे बजरंग बली है ना, पवन पुत्र, महावीर, ये तो अक्सर हमने सुने ही होंगे। एक मिनट रुकिए जरा जी। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, अभी हम लोग पहुँच गए थे बेटा शायद गंगा तक, ठीक, हनुमान जी तक हो गया था, ठीक है। हीरा के क्या होते हैं, जैसे हीरक है, हीर है, वज्र है ना, रत्नेश। हाथ का क्या होता है, कर, हस्त है ना, पाणी, बाहु, भुजा, ठीक। घर का क्या होता है, अभी हमने आपको ऊपर बता दिए थे घर का। गधा का आप लोग जानते हैं, गधा है ना, ये अक्सर यूज होते रहते हैं है ना, जब भी ताना मिलता है लड़कों को तो इसी का मिलता है, बोले यही हो क्या, यानी गधा हो गया, ठीक है। हाँ, खर होता है, गर्दभ होता है, राक्ष है ना, राशभ होता है, वेशर है, ठीक है। तो ये सारे गधा के पर्यायवाची। चंद्रमा के क्या है, हिमांशु है, चांद है, चांद तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। शशि है ना, निशाकर सुना होगा, ठीक है। तो ये शब्द आपने सुने होंगे, ठीक है। जल का क्या होता है बेटा, सलिल है, नीर है, उदक, पानी, अम्बु है ना, तोय। तालाब का क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं तालाब के, ठीक है। नदी का बेटा जैसे सरिता, तरणी है ना, आपड़ा है ना, निम्नगा, निर्जनी, तरंगिणी है ना, कूलंकषा, ठीक है। नाव का क्या होता है, नौका, तरणी है ना, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा है ना, ये आदि, ठीक है। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पत्नी का क्या होता है, भार्या, बहू है ना, बधू है ना, दारा होता है, कलत्र होता है, प्राणप्रिया होता है, ठीक। पति का क्या होता है वो भी देखिए, स्वामी, आर्यपुत्र, बल्लभ, भर्ता, ठीक है। पक्षी का क्या होता है, खग, विहग, विहंग है ना, पखेरु, हम लोग पखेरा कहते हैं, पखेरु कहते हैं, गांव की भाषा में अक्सर कहते हैं पखेरा है ना, पखेरु। मुर्गा क्या होता है, अरुण शिखा है ना, ताम्र शिखा, ठीक है। पुत्र का क्या होता है, जैसे बेटा है ना, शुद्ध है, लड़का है ना, आत्मजा आपने सुना होगा, आत्मज, सॉरी आत्मजा तो पिता के लिए लग गया। ठीक है। और पुत्री का क्या होगा, यहाँ पर बेटी है ना, ठीक है। यहाँ पर हाँ गलत बोल गया शायद, यहाँ पर आत्मजा जो होगा वो लड़की के लिए लगता है, आत्मज जो होगा वो बेटा लड़के के लिए लगता है, ठीक है। और बाण का क्या होता है बेटा, शर है, जैसे तीर है ना, विषिक है, श्लीमुख है आदि, ठीक है। वृक्ष का क्या होता है, तरु है ना, पादप है, पादप आपने सुना होगा, पादप जगत है ना, साइंस में आपको विज्ञान में बताया जाता है पादप पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है। अगम होता है यानी चल नहीं पाते हैं ये, ठीक है। मछली का क्या होता है, जैसे मीन है, आपने सुना ही होगा, ठीक है। मत्स्य भी सुना होगा, सुना कि नहीं सुना है, जल जीवन है, जल में ही रहने वाली होती हैं। मुनि का आपने पता होगा, अवधूत होता है, यति होता है, सन्यासी है, बैरागी है, कई सारे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें सर्प की है ना, तो सर्प का बेटा सांप होता है, भुजंग होता है ना, अही होता है, विषधर होता है, ख्याल होता है ना, उरग है, फणी है, ठीक। दूध का क्या है बेटा, दुग्ध है, क्षीर है ना, पद है ना, स्तन्य है, गोरस है, जीभ है ना। जीभ का क्या होता है बेटा, रसना, क्योंकि स्वाद लेने वाली होती है, ठीक है। स्वादनी, स्वाद तो लेती है जीभ, आपको पता ही है। वाणी है ना, जिह्वा, रसज्ञा, रसाल है ना। हाँ, जीभ से यहाँ से क्वेश्चन बेटा ज़्यादातर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर लें आप लोग। चलिए छात्र क्या है, छात्र का क्या होता है, जैसे विद्यार्थी है ना, बटुक है, शिष्य है, अंत्यवासी है, ठीक। तर्कश का क्या होता है, तूण, निशंग, तूणीर है ना, उपासंग, ये सारे। तो यहाँ पर बेटा हमने जो महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द थे वो हमने यहाँ पर जान लिए हैं, ठीक है। आप इनको कॉपी में इसी से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़रूरी, हमने कल भी आपको बताया था कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कल हमने आपको पूरा एक वीडियो बना के भेजा था, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से, आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे ये काम करता है, वो सारी डिटेल हमने आपको दी थी। तो फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि ये आप ऐप जो है वो आपके इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में, ताकि आप अपने आप को कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, सेफ रख सकें, ठीक है। चलिए इसके बारे में डिटेल दे देती है। हाँ, यहाँ पर ज़रूरी बात फिर से कि दीक्षा ऐप भी आपको डाउनलोड करना है। अब ये जो ऐप है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोले सर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो बेटा ये चूँकि आपको पता है स्कूल सभी बंद चल रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बच्चे पढ़ते रहें, तो यहाँ पर जब आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप में ये आपका इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेंगे आप, ठीक है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर जो भी क्लास आपकी होगी आप सेलेक्ट करके, हम अभी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे इसकी कैसे काम करता है ये, ठीक है। तो ये ऐप में आपको सारी जो बुक्स हैं वो आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगी, यानी कि सारी जो आपकी किताबें हैं, जो भी आप क्लास में आप 7th में टिक करेंगे तो 7th की सारी
किताबें खुल के आ जाएंगी चैप्टर वाइज। आपको पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, आप उससे आपको पूरी किताब आपको जैसे आपकी सरकारी किताब मार्केट में आती है टोटल आपको सेम किताब आपको ई बुक जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि आपको नेट के माध्यम से आपको PDF फॉर्म में सारी बुक्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर कोई भी क्लास हो 1 से लेके 12 तक की, आपको यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये सारे आपको पैटर्न के रूप में हर क्लास की आपको 12 तक आपको बुक्स दी जा रही हैं। इसलिए आपको परचेज़ नहीं करनी है अभी, क्योंकि मार्केट खुल भी नहीं रहा तो आप परचेज़ को कर भी नहीं पाएंगे। तो आप आसानी से इस पर आप अपनी किताबों को, कोई भी किताब, हिंदी, इंग्लिश, जो भी किताबें आपकी चलती हैं, है ना, आप उनको अच्छे से पढ़ें। उनको आपको क्या पढ़ाया जा रहा है तो उसकी एक्सरसाइज वगैरह सारी आपको PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। तो ये अतिरिक्त रूप से आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट, ये मस्ट है कि आपको आपके मोबाइल में ये ऐप हो, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, अभी हम आपको लेक्चर इस पर बना देंगे कि आपको कैसे इसको कंप्लीट करना है। काफ़ी बच्चों ने देखिए यहाँ पर, है ना, काफ़ी जो 500 जो 1000 का आंकड़ा है वो आपको काफ़ी लोगों ने यहाँ पर डाउनलोड किया है, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं बच्चे जो भी हैं। तो आप भी इसको डाउनलोड करें। और यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो यहाँ पर खुद भी रहें सुरक्षित, दूसरों को भी रहें, क्या करना है क्या नहीं करना है। इंडिकेट आपको पता ही है, अब तो जनरली हो गया कि हाथ आपको बार बार साबुन से धोना है ना। जब आप बीमार हो तो आप लोगों को, यानी डॉक्टर को आप खबर करें, है ना, छींकते समय आप नाक को बंद रखें। ठीक है, हाँ, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर आपको दिया जा रहा है। पिछली बार भी हमने आपको, जब भी लेक्चर था उसमें हमने आपको नंबर बताया था। तो आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आप इस नंबर पर, टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी इसको जानकारी कर सकते हैं। यानी कि आपके पैसे, पहली बात तो आप ज़्यादातर सबकी कॉलिंग फ्री रहती है तो पैसे लगते ही नहीं है। ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो भी आपके क्वेश्चंस थे या डाउट आपको जो भी हो तो आप वो पूछ सकते हैं, है ना। और आप ध्यान रहे बेटा कि आप इन दोनों ऐप को, जैसे कि हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये जो ऐप हैं आपके कौन कौन से, एक तो आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है, और एक आपका दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें, ताकि आप, इसमें दोनों पोर्सन होते हैं कि टीचर्स के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है। तो आप बच्चे के हिसाब से आप क्लिक करेंगे स्टूडेंट पे, तो आपको सारी बुक्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद। और आप, उम्मीद है कि आप दोनों ही ऐप जो हैं वो अपने अपने मोबाइल में, सारे जो अभिभावक बंधु हैं वो अपने अपने मोबाइल में ये दोनों ऐप्स डाउनलोड कर लें। ठीक है, धन्यवाद।